मैं पुष्पेंद्र राजपूत फिर से आ गए हूँ एक नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जैसे धान के बाद हमको गेहूं बोना है तो कौन सी वैरायटी बोना है और कौन सी वैरायटी का चयन करना है जो हमारा बहुत अच्छा उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप युवा किसान आप तक हर एक छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुँचाता रहेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो किसान भाई, अगर आप धान के बाद गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप दो विधि से ही कर सकते हैं, एक जुताई के माध्यम से और एक छिड़काव विधि से। जैसे खड़े धान की फसल पे हम लोग कुछ में गेहूं छींट देते हैं, उसके बाद इसको छिड़काव विधि कहते हैं, छिटवा बोलते हैं हमारे यहाँ किसान भाई, शुद्ध देसी भाषा में हम यहाँ छिटवा बोलते हैं। और जो जुताई के बाद तो उसको बोलते हैं बुआई किया हुआ गेहूँ या गेहूँ बोया गया। तो इस तरह से आपके एरिया में क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमको वैरायटी कौन सी चुनाव करनी चाहिए। किसान भाइयों, आप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि टेम्परेचर और मौसम के ऊपर खासकर बहुत डिपेंड होती है कोई भी वैरायटी होती है। जैसे हम लोग होते हैं, मौसम के अनुसार हमको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है या थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होता है, कठिनाई होती है। उसी तरह किसान भाइयों हमारी फसल भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप डाउन होता रहेगा तो फसल भी स्ट्रेस पर आएगी ही, ये बात लिखित है और गारंटी है। क्योंकि किसान भाइयों, जब टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता है तो फसल स्ट्रेस में होती है। उस टाइम पर बुआई से लेकर कौन सी खाद डालना है, कितने दिन में पानी देना है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा किसान भाई। तो वैरायटी के ऊपर मैं बात कर लेता हूं किसान भाइयों। मैं आपको ये 3 वैरायटियां बगल में दिखाई दे रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। इन तीनों में से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये तीनों वैरायटियां इतनी पावरफुल वैरायटियां हैं कि आप इनको धान की खेती के बाद इनकी आराम से खेती कर सकते हैं गेहूं की, और इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये किसान भाइयों वैरायटियाँ हमारे यहाँ पिछले सालों से बहुत सारे किसान लगा रहे हैं, उनका बहुत अच्छा रिव्यू आया है, वही आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल हम लोग भी यही वाला गेहूं जो आप ऊपर देख रहे थे, यही वाला गेहूं इस साल हम बुआएंगे और कितना प्रोडक्शन निकलेगा वो भी मैं आपको लाइव खेत के माध्यम से बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि गेहूं जब हम बुआई करेंगे उस टाइम पर हमको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, और कुल मिलाकर हम बात कर लें कि कौन सा हमको बेसल डोज देना है। तो किसान भाइयों, बेसल डोज बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी फसल के लिए। जब हम बेसल डोज अच्छे से दे देते हैं फसल पर तो उस टाइम पर कोई भी फसल होती है तो बहुत अच्छा डेवलप करती है और शुरू से उस पर तना मजबूत और जड़ें का फैलाव बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं रामबाण जो कारगर फर्टिलाइजर उनके बारे में बात करूंगा। तो किसान भाइयों, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि उस टाइम पर हमको सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर रखना है आपको, जब गेहूँ की खासकर बुआई कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपको प्राथमिकता देना है यहाँ पर जिंक को। किसान भाइयों, पहले नंबर पर जिंक। अगर मैं 1 बीघे की बात करूं, मैं 1 एकड़ का किसान भाइयों डोज बताऊंगा। ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं ये नारायणी उत्तर प्रदेश से है, नियर बाई लखनऊ, कानपुर और बांदा, महोबा, चित्रकूट, ये हमारे आसपास के एरिए हैं। आप यहां से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब लोग हम लोग मिलकर एक साथ खेती करेंगे। तो किसान भाइयों, गेहूँ में सबसे पहले जिंक, दूसरे नंबर पर सल्फर, क्योंकि सल्फर किसान भाइयों एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो साथ साथ फंगीसाइड का भी काम करता है, आपकी फसल को फंगस से भी बचाता है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर आपको लेना है पोटास, चौथे नंबर पर आपको लेना है डीएपी। मात्र 4 आइटम आपको मार्केट से परचेज करना है, ये जो मैंने बताए हैं। इनको आपको बेसल डोज के तरीके पहले फसल रिजल्ट आप खुद देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा पावरफुल मैं ये कॉम्बिनेशन बताया हूँ कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इससे आप फसल से डेवलप। उस टाइम पर किसान भाइयों, जब शुरू से आप दे देते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब शुरू से ही कल्ले निकलेंगे, जितने ज़्यादा कल्ले उतनी ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी, और कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा बालियाँ होंगी उतना अच्छा प्रोडक्शन भी हमारा होगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से गेहूँ की फसल पर हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले तगड़ा बेसल डोज डालते हैं और डालना भी चाहिए। इसके बाद सिंचाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर हमको 3 स्टेज पर ये खाद देना है। पहला देना है बेसल डोज पर, उसके बाद डोज कम करके हमको देना है दूसरी बार जब हम पहली सिंचाई करेंगे। पहली सिंचाई करते वक्त भी आपको ये 4 चीज़ें लेना ही लेना है, और एक चीज़ ऐड कर लेना उस पर यूरिया, किसान भाई नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, उसको ऐड कर लेना है। इसके बाद जब सिंचाई करेंगे उसके पहले 1-2 घंटे पहले उसको खेत पर छिड़काव कर देंगे, और खेत पर छिड़काव करने के बाद पानी लगा देंगे। उसके बाद
जब हमारी फसल 40 से 50 किसान भाइयों, खासकर जो कल्ले फूटने की, ग्रोथ करने की पौधे की मेन क्षमता होती है वो 60 दिनों तक होती है। अगर 60 दिनों में कोई पौधा कल्ला जितना फूटना होता है या हाइट लेना होता है तो 60 दिनों तक उसका पर्याप्त समय होता है। उसके अंदर ही आपको जो कल्लों का फुटा होना है वो आप ले पाएंगे। उसके आगे फिर कल्ले फूटना ना के बराबर मुमकिन होता है। तो इस तरह से आप समय का भी मैनेजमेंट ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। खासकर लाइव खेत पर जो भी रिजल्ट होंगे वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे भी आपको रहे, और इसके बाद जैसे ही तीसरी सिंचाई देना है तो आपको उस टाइम पर 40 से जब 42 दिन का पौधा हो जाता है आपका गेहूं का, तो उस टाइम पर आप दूसरी सिंचाई करेंगे। और दूसरी सिंचाई के बाद अगर आपके पौधे पर थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक दिख रही है उस टाइम पर फिर से आपको जिंक यूरिया के साथ लेना है और उस टाइम पर सल्फर लेना है। क्योंकि ठंडी के मौसम में पौधे को गर्माहट जो प्रदान करेगा वो सल्फर ही करेगा। महत्वपूर्ण भूमिका किसान भाइयों सल्फर निभाता है। और वहाँ पर आपको पोटास भी लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पोटास किसान भाइयों रोग से प्रतिरोधक हो, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। पौधे पर किसी भी तरह की अगर डिसीज होती है तो उसमें लड़ने में सहायता करती है, जल्दी अटैक नहीं करता है कोई भी हमारी फसल के अंदर। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पकड़ कर चलेंगे, गेहूं की फसल से मैं 100% कह सकता हूं कि आप हर किसान भाइयों से अच्छा उत्पादन लेंगे। और लोग खेत देखने आएंगे, आपके आसपास के किसान भाई आपके खेत पर विजिट करेंगे और आपसे पूछेंगे। ये किसान भाइयों बड़े किसान भाइयों का फार्मूला है जो हमने अभी तक, जो बड़े किसान भाई हैं जो बहुत मात्रा में हमारे यहाँ खेती करते हैं उनसे हमने पूछा है। और जो भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद किसान भाई।